अल्फ़ा व बीटा हैं, अल्फ़ा व बीटा हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करो। चलिए ठीक है, ये तो हम जानेंगे पिछली वीडियो में कि जब भी अल्फ़ा बीटा मिलेंगे तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, मूलों का योग। जब जो समीकरण है वो व्यापक रूप में है तो हमें तुलना करने की आवश्यकता ही नहीं है, और मूलों की गुना C/A, ठीक है ना। अब जो शर्त है वो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ये तो समझ में आ रहा है मूलों का योग है, पर ये दो तो फिर दोबारा से अपरिचित हो गए ना। ये तो साथ साथ अगर लिखूँ इस तरह से लिखे जाएंगे। अब इसका तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वर्गों का योग तो हम जानते ही नहीं, हम तो या तो मूलों का योग जानते हैं, मूलों की गुना। पर मैंने पिछले भी सूत्र साफ नहीं किए, ये मैं आपको बतला दूँ, ये आपको कंठस्थ याद करने हैं, पहचानने के साथ ही आपको इसका मान रखना है। क्या, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की घात 2 माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा प्लस के अल्फ़ा बीटा, ठीक। ये लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की घात 2, देखिए दोनों एक जैसे हैं, माइनस प्लस है तो घटेगा, 2 में से 1 गया तो 1, और माइनस का बढ़ा है तो इसलिए माइनस के अल्फ़ा बीटा। फिर समझ लीजिए ये 2 है, ये 1 है, जिसके पीछे कुछ नहीं होता वो 1 होता है, तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, ठीक है। पर बड़ा माइनस का है तो इसलिए माइनस का अल्फ़ा बीटा आया। अभी इसके अल्फ़ा प्लस बीटा के बदले क्या रखोगे आप, माइनस के B/A की घात 2 माइनस C/A। चलिए इसको आगे बढ़ाता हूँ सवाल को इधर की तरफ। ये देखिए ये हो जाएगा आपका B²/A², और ये माइनस का ये निशान माइनस चिन्ह प्लस हो गया, ठीक है। और ये B²/A² माइनस के C/A, वापस बच्चों इसका लघुत्तम लेंगे हम A², तो ये तो B² ऐसा कैसे रहेगा माइनस, और ये एक की कमी है, ये बन गया AC, तो इसका उत्तर B² माइनस AC आ गया। देखिए इसी उदाहरण, इसी क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। अब ये आपका ABC से मैना होकर अंकों में आ गया, ठीक है। तो दी गई समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस के 7 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा है, तो ज़रूर जब अल्फ़ा बीटा है हमें अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना होगा, अर्थात मूलों का योग में मूलों की गुना ज्ञात करनी होगी ना। तो पहले इसकी व्यापक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। 2x² प्लस के 5x माइनस के 7 बराबर 0, समीकरण की तुलना किससे, ax² प्लस bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ गई 5, और c की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 7। अब मूलों का योग तो निकालना ही है, माइनस के b/a अर्थात माइनस के 5/2, मूलों की गुना C/A अर्थात माइनस के 7/2। देखिए मूलों का योग माइनस के 5/2, मूलों की गुना माइनस के 7/2। और अब सवाल क्या है हमारा, ये अल्फ़ा की 3 बीटा प्लस बीटा की 3 अल्फ़ा, ठीक है। अगर ध्यान दे रहे हो आप, अल्फ़ा बीटा यहाँ पर भी है, अल्फ़ा बीटा यहाँ पर भी है, हमने उसको कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, यहाँ से एक अल्फ़ा चला गया था अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ से एक बीटा चला गया था बीटा स्क्वायर। देखिए समझ गए आप बात को। मैं इस प्रश्न को बच्चों यहाँ तीर मार रहा हूँ, यहाँ करूँगा क्योंकि जगह कम पड़ गई, और मैंने ऊपर एक सवाल लिख रखा है उसे करके दिखाना है, तो इसलिए मैं इस सवाल के शेष भाग को इधर करूँगा, ठीक है। चलिए वैसे भी जगह है, हो सकता है मैं इसे यहाँ पर भी कर सकूँ, प्रयास करता हूँ अभी, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ रहा है मूलों का योग है, परंतु तो फिर वर्गों का योग आ गया। पहले इसी को ही परिवर्तित करते हैं बच्चों, कैसे, ये अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसका सूत्र आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा, और ये ब्रैकेट बंद, ठीक। ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा। देखिए ये अल्फ़ा बीटा कॉमन लिया था हमने, अल्फ़ा बीटा, जब एक अल्फ़ा चला गया तो 2 घात बच गई, जब एक बीटा चला गया तो 2 घात बच गई, जब बीटा चला गया तो कुछ भी नहीं बचा, अल्फ़ा चला गया तो कुछ भी नहीं बचा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा देता हूँ आपको समझने के लिए, ठीक। यहाँ पर हमने 2 वर्गों के योग को अपने मूलों का योग और मूलों की गुना में बदल दिया। अब इसके बदले इसका मान और इसके बदले इसका मान, ये हमारे पास पहले से तैयार है। देखिए मूलों का योग माइनस के 5/2 है और गुना माइनस के 7/2 है। चले रखते हैं, पहले इस गुना के बदले माइनस के 7/2,
ब्रैकेट मूलों का योग माइनस के 5/2 की 2 माइनस के 2 गुना 7/2, ठीक है। ये मिटो देता हूँ मैं यहाँ, ज़रूरत पड़ेगी तो जाएंगे। चलिए ये रहा आपका माइनस के 7/2, थोड़ा सा साथ दे बच्चों से ध्यान से समझने में, ठीक। अब ये माइनस की घात 2 है, प्लस हो जाएगा 5 × 5 = 25, 2 दूनी 4, तो ये हो गया आपका 25/4, माइनस माइनस प्लस। मैं 2 से 2 काट भी सकता हूँ और नहीं भी, पर मैं काट नहीं रहा, मैं 14/2 कर रहा। समझो क्यों नहीं काट रहा, क्योंकि लघुत्तम लेना है मुझे अगले लाइन में। तो ये तो हो गया माइनस के 7/2 और ये हो गया 4 लघुत्तम, तो 25 तो ऐसे क्या ऐसे ही, और यहाँ पे 2 की गुना होगी, 14 दूनी 28। अब आप समझ गए मैंने क्यों नहीं किया। अब लेता हूँ मैं इधर की जगह ये, तो बच्चों ये रहा माइनस के 7/2, ठीक, माइनस के 7/2, और ये हो गया आपका 25 और 28, 8 और 5 13, 2 2 4 1 5, 53/4। अब नहीं कट सकता, नहीं कट सकता, कुछ तो गुना कर देंगे। 7 × 21 का 1, 7 × 5 = 35 और 2 37, माइनस के 371/8। तो ये आपका जो सवाल 12वें का सेकंड खंड था, ये देखिए पहले यहाँ इधर किया, फिर ये इधर किया, और उसके बाद ये थोड़ा सा हिस्सा उसका उधर लिया, ठीक है। बड़े ध्यान से बच्चों सवाल को समझना, बहुत ही खास सवाल है। चलिए अब सवाल नंबर 14 को करते हैं। इसमें भी यही चीज़ है, इसने क्या कहा, x² - 7x + 12 के मूलों के व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, जैसे 2 का व्युत्क्रम 1/2 है, ठीक है। चलिए अब इसको समझाता हूँ आपको। हमने क्या करा, माना मूल अल्फ़ा बीटा है। तो अगर मूल अल्फ़ा बीटा हो गए तो आप समझ गए मुझे ABC चाहिएगी, ठीक है। और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना होगा। सवाल इसलिए बड़ा खास है। तो समीकरण की तुलना ax² + bx + के c = 0 से करने पर हमने a को क्या पाया, 1, b को क्या पाया, माइनस के साथ। देखिए x² के साथ a है, x² के साथ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, x के साथ b, माइनस के साथ, और c की वैल्यू 12। अब अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग माइनस के b/a अर्थात माइनस के 7/1 प्लस के 7 हो गया। मूलों की गुना अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस के c/a, c की वैल्यू 12/1 अर्थात क्या हो गया, ये 12 है। तो मूलों का योग 7 है, मूलों की गुना 12 है, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या चाहिए उसको, व्युत्क्रम का योगफल। क्या चाहिए उसको, व्युत्क्रम का योगफल। मूल क्या है, अल्फ़ा बीटा। मैं लिख देता हूँ, मूलों का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/अल्फ़ा 1/बीटा। भाई जब मूल अल्फ़ा बीटा है तो मूलों के व्युत्क्रम क्या होंगे, 1/अल्फ़ा 1/बीटा, और उनका क्या निकालना है मुझे, योगफल। तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ये तो मूलों का व्युत्क्रम होगा आपका। तो क्या कर रहे हैं, लघुत्तम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा, और यहाँ पर ये अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 7 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 12। अतः व्युत्क्रमों, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल 7/12 आया। तो इस तरह से आपकी ये पूरी 4F प्रश्न